नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। इन दिनों रीवा में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। यात्रा का आज आखिरी दिन है। यात्रा रीवा शहर में भ्रमण करते हुए शाम को सीधी पहुंचेगी। यात्रा में शामिल होने गोरखपुर सांसद व फिल्म स्टार रवि किशन यहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता किसी झूठ और फरेब में मत फंसना, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद न करना। भारतीय जनता पार्टी, जिसका चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, कमल चिन्ह है, संगठन है और जिस पर करप्शन का दाग नहीं है, ये सारे चेहरे फरेबी हैं और इनका इतिहास उठाकर देख लो। दीमक की तरह 70 साल देश को चाट गए और जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने रीवा पहुंचे सांसद रवि किशन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है और भारत को भविष्य बता रहा है और पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है। आज भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और ऐसे वक्त में किसी जालसाजी फरेब में ना फंसें, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना करें। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ आगे बढ़ेगी। ये सुनहरा मौका है, राम राज है। 500 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, ऐसी गलती कभी मत करना। समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जीवन भर आप लोग पछताएंगे। किसी भी लालच में ना आए कि यही पार्टी है जिसका चेहरा है प्रधानमंत्री, जिसका चेहरा है संगठन और करप्शन का दाग नहीं है। एक पार्षद पर करप्शन का दाग नहीं, इसलिए किसी भी फरेब में झूठ में मत फंसना। आपका चेहरा कमल निशान, आपका चेहरा राष्ट्र सर्वोपरि, आपका चेहरा तिरंगा। ऐसी पार्टी जो शोषित, वंचित व एक ऐसी आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाया जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये सारे चेहरे सारे फरेबी हैं। इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया देश को। दीमक की तरह 70 साल चाट गए देश को। और उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल 2019 में दिया गया था, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा। जब जीत कर गया था तो ये बिल रखा गया था जो मेरे नाम पर है। प्रधानमंत्री की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है। नया पार्लियामेंट बनने के बाद हम गुलामी की जंजीरों से बाहर हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अंग्रेज़ों को जो चिन्ह हमारे माथे पर लगाए गए हैं, किले से ठोके गए हैं, और उसको हम लोग बारी बारी से निकालें। देश सोने की चिड़िया बने। ये भारत था कई हजार साल से, इसकी पहचान है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सांसद रवि किशन शुक्ल, गोरखपुर। अपनी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए मैं इस आशीर्वाद रथ यात्रा में, यहाँ जन यात्रा में आया हूँ और हमारे साथ हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण सब हैं। कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, हनुमना से हम जो चले रीवा तक आए, एक तो ऐतिहासिक सड़कों का जाल हम जो देखे, जो कि कभी सुने नहीं थे, जहाँ 3-4 घंटे लगते थे रीवा आने में, हम कल रात में 1 घंटे में मात्र पहुँच गए। सोलार प्लांट आपको पता ही है कि इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिससे कि दिल्ली का रेलवे मेट्रो चलता है। ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। वो लाडली बहनों को जो अक्टूबर में उनकी जो किस्तें शुरू होंगी, या किसानों की जो आय बढ़ी है और जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हुई है, सम्मान मिला है, भाजपा का गढ़ है। मैं यहाँ पर आप लोगों के समस्त मीडिया को स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं समस्त मध्य प्रदेश को, पूरा देश इस वक्त मुझे जो सुन रहा है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये नहीं कि मैं इसका सांसद हूँ या कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पर गरीबों के लिए सोचा जाता है, शोषितों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। सोचिए, इतना अच्छा लग रहा है कि इस वक्त वो जो बाइडेन के साथ वहाँ पर G20 का समिट कर रहे हैं। वहाँ ब्रिटेन के सुनक जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी। विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, जो कभी नहीं हुआ इस भारत में कि विश्व के सारे बड़े लीडर, सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, भारत के साथ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जहां पे आज हमारी 7.8 ग्रोथ रेट हुई है। 3.5 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। 240 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में बना के हम लोगों ने लगा के उनकी ज़िंदगियों को बचाया। चंद्रयान 3 तक पहुँच के हम लोग चंद्रयान में पहुँच के, वो भी ऐसी जगह साउथ पोल लुनार में जहाँ पे कोई देश नहीं गया था। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचारधारा, जहाँ पे हिंदू एक विचारधारा है जिसको सारे विरोधी नष्ट करना चाहते हैं, रोज कोसते हैं,
गंदी गंदी बातें करते हैं, वहाँ पर हम लोग इस रामराज्य को, इस सुंदरता को, जहाँ हर धर्म सबका साथ सबका विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को चल रहे हैं। मामा जी ने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छिपा नहीं। एक ही भावुक व्यक्ति, एक भावुक की तरह एक्चुअली मामा अपने भांजी और भांजियों के लिए बने हुए कि मध्य प्रदेश कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अगर ऐसी पार्टी जिस पर एक दाग नहीं, मेरे प्रधानमंत्री पर एक दाग एक छींटा नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी पर एक दाग एक छींटा नहीं। वहाँ पूज्य योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश में, जहाँ मैं का सांसद हूँ गोरखपुर का, जहाँ पर वो 5 बार माननीय सांसद रहे, वहाँ पर आप आके सुरक्षा व्यवस्था देखिए। ये है हमारा संगठन। हम लोग संगठन की तरह काम करते हैं जहाँ करप्शन ज़ीरो है। और पिछली सरकार, यही कांग्रेसी जो आप लोग अभी आप लोग जिनके बारे में चर्चा सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग इनका इतिहास उठा के देखिए। इनका इतिहास 12 लाख करोड़ से ज़्यादा के गबन का है, भ्रष्टाचार का है। न जाने कितने स्कैम हुए, न जाने कितने पाप हुए हैं इनके दौरान, न जाने कितना कुछ दंगा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जहाँ पे हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। आज वहाँ करीबन 2017 से जब से डबल इंजन सरकार बनी, एक दंगा नहीं हुआ, कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई, विकास की राजनीति हम लोग करते हैं। आज 5 लाख करोड़ से ज़्यादा जल शक्ति मंत्री, हर घर में नल से जल देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये सोच कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना, 2047 का जो टारगेट है, ये सोच कि आज सूर्य पे भी हमारा L1 हमारा अंतरिक्ष वहाँ पर पहुँच गया। क्या वो 3 महीने बाद वो भी सूर्य पर जाके अपने निरीक्षण करेगा? ये कभी नहीं हुआ था। मैं चूँकि गरीबी से आया हूँ, मैं मिट्टी के घर से आया हूँ, मैं गरीब पुजारी का लड़का हूँ। मैं जानता हूँ आज केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के 12 बजे। उन्होंने मेरे गांव में सड़क दी थी जब मैं सांसद नहीं था। मेरे गांव में 70 साल से सड़क नहीं थी। मैं बड़े पिछड़े गांव से आता हूँ। मैं तब से इमोशनली भावुक होकर जुड़ गया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, बिटिया लोगों की शादी के लिए पैसे हो, ये अनगिनत योजनाओं को मैं अगर आपको गिनाने लगूं तो ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। बाकी विरोधी और विपक्षियों का, कांग्रेसियों का जो एक चॉकलेट है, जो सनातनी, जो हिंदू विरोधी विचारधारा चल रही, इससे मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है। आज आप तमिलनाडु में देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, हिंदुओं को ख़त्म करना, हिंदू एक कुष्ठ रोग है, हिंदू एक HIV है, हिंदू मलेरिया है, डेंगू है, इन लोगों को मार देना चाहिए, इन लोगों का नाश होना चाहिए। ये विचारधारा जो आ रही है, जो हिंदू विरोधी एक अटैक हो रहा है हिंदुओं पे, 100 करोड़ की आबादी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने सिखाया, हम लोग दंगा भड़काने वाली बात नहीं करते। हम लोग, हमारी जनता इन लोगों को वोट से हराएगी। हिंदू का नाश हो ही नहीं सकता। हिंदू एक विचार है, हिंदू एक ऐसा विचार है जिसमें हर धर्म उसको मानता है, पूरा विश्व मानता है। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। हाँ, और अब ये हो गया है कि यदि मध्य प्रदेश में ऐसे ही विकास होता रहेगा तो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बन के तैयार हो जाएगा। बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है जी। और बहुत तेज गति से 7वीं बार आपके माध्यम से रवि किशन जी को मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि कर्मण अवार्ड, जो कृषि के क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले राज्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति जी कृषि कर्मण अवार्ड देते हैं। लगातार 7वीं बार मध्य प्रदेश को मिला है। बहुत सुंदर। लगातार 7वीं बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7वीं बार। तो ये सारे जो काम हैं, ये सुशासन के कारण है। सत्ता का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर लगातार बदलती जा रही है। स्वच्छता में, और इसीलिए स्वच्छता में भी, जैसा अभी बता रहे हैं आदरणीय गणेश सिंह जी, कि स्वच्छता में भी जो टॉप 3 शहर हैं, जो प्रधानमंत्री जी का विशेष मिशन है, उसमें भी हमारा इंदौर लगातार कई बार से नंबर 1 सिटी, फिर भोपाल, और अब बहुत जल्दी हम रीवा को भी उस कैटेगरी में लाने वाले हैं। अभी हमारे कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे वो पूरे होते हैं सफाई का एक विशेष अभियान चलेगा। तो कुल मिला के 2023 का चुनाव बड़ा क्रूशियल है। हमारे द्वारा शुरू किए गए कार्य बहुत पूरे हो गए हैं, बहुत चल रहे हैं और बहुत हम शुरू करने वाले हैं। जैसे आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि बाण सागर ने यहाँ की तस्वीर बदली। 3 लाख एकड़ में पानी हमने पहुँचाया और जो योजनाओं पे काम चल रहा है उसमें 6 लाख एकड़ में पानी पहुँचेगा। बहुती नहर का जो बैलेंस वर्क है वो काम चल रहा है। नई गढ़ी 1 पे चल रहा है, नई गढ़ी 2 पे चल रहा है। और 3000 करोड़ रुपए की योजना मऊगंज विधानसभा में, जो ऊपरी इलाका है जहाँ बाण सागर के नेचुरल फ्लो से पानी नहीं जाता,
वहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए का योजना हो सकता है कि अगले कैबिनेट में मंजूर हो जाए, तो फिर 9 लाख एकड़ में रीवा का पुराना ज़िला और रीवा मऊगंज ज़िले को जोड़ लें, 9 लाख एकड़ में जब सोन नदी का पानी पहुँचेगा तो धरती से दौलत पैदा होगी और हमारे यहाँ की आर्थिक क्रांति की दिशा में हम मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर ज़िले के रूप में स्थापित होंगे।